बिजली फ्री है, राशन फ्री है, पैसा 10,000 रुपया आ रहा है, रोड नाला सब बढ़िया है, पुल पुलिया बन रहा है, स्कूल का संस्था ठीक है, अस्पताल का संस्था ठीक है, सब कुछ विकास हो रहा है सर। आप बताइए रक्सौल में क्या है मामला, अगर हम बिहार में देखें इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? रक्सौल में बहुत बढ़िया माहौल अभी चल रहा है। बढ़िया माहौल है, किसके पक्ष में है? ओ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, बीजेपी। आप बताइए रक्सौल में क्या है माहौल इस बार चुनाव में, बिहार चुनाव में रक्सौल से क्या मैसेज जाए? बीजेपी का माहौल सही है क्यों? बीजेपी में क्या है? जी, इसमें सुरक्षा है, शांति है। आज योगी जी आए थे, आप गए थे? जी गए थे। अच्छा, महिलाओं को जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसका असर पड़ेगा चुनाव में? सब मिल जाएगा सबको। आपको पैसा वैसा मिला जी घर में? जी मिला है, मिला, कितना मिला आपको? 10,000। अच्छा, पूरा 10,000 मिला, मतलब आपको पूरा ला के दे दी। देखिए ये अच्छी बात है। आप बताइए, आपकी शादी हो गई है घर में? अच्छा, तो घर में कोई महिला है जिनके खाते में पैसे वैसे आए हो? इसका फायदा में पैसा नहीं है। इसका अभी आपको फायदा लाभ मिल रहा है हमको। और लाभ मिल रहा है? क्या जी, लाभ मिल रहा है? बिजली जैसे हुआ, राशन हुआ। अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या है? आप पीछे खड़े हैं, बताइए इस बार के चुनाव में क्या है? बीजेपी क्यों है बीजेपी? अच्छा लगता है, क्या अच्छी चीजें हैं बीजेपी? मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अब कितना बताएं हम आपको। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेज, सुरक्षा, सबसे बड़ी तो यही चीज़ है ना। मोदी जी से प्यार है ना। तो बस है तो है। अच्छा, यहाँ प्यार है, यहाँ समझौते की बात ही नहीं है, यहाँ प्यार है तो है, इन्होंने कह दिया है। आप बताइए चाचा, क्या माहौल है इस बार रक्सौल में? क्या माहौल है बिहार में? क्या माहौल? ठीक है, बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? क्या अच्छा है इस बार? तेजस्वी यादव भी बहुत दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उससे असर पड़ेगा? बीजेपी ठीक है, मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है, असर पड़ेगा जी। तेजस्वी यादव तमाम चीजें कह रहे हैं, यहाँ लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। आप कौन से पार्टी वाले हैं? देखिए जी, हम लोग जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को देंगे। अच्छा, ये भी है कि भाई जो जीत रहा है उसको जिता देना। जी, अब की बार हम लोग को दूसरा सोच है। अच्छा जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ यहाँ आज आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ पर एक क्रेज भी है। और चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हमारे एक और सहयोगी सागर इस वक्त मौजूद हैं। और सागर, आप बताएं बिहार चुनाव को लेकर आप जहां पर हैं वहां क्या माहौल है? देखिए बिल्कुल अमृत, अगर हम बात करें तो दूसरे चरण का चुनाव बेहद करीब है। 11 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन 11 तारीख को मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं, रोहतास जिला ये बिहार का, यहां पर भी वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। लेकिन पहले चरण का कितना प्रभाव पड़ेगा दूसरे चरण पर, और क्या कुछ अब तैयारियां हैं, आप लोग क्या मन बनाए हुए हैं इस रोहतास जिले में दूसरे चरण में, क्या कुछ? यहाँ मतदाता अलग अलग तरह के हैं, हर पार्टी के हैं। जो अपने पार्टी में है वो अपने पार्टी को समर्थन करेगा। यहाँ कोई खोल करके बोलने वाला है नहीं कि हम इसको देंगे उसको देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि सरकार जो है वही रहे। खुलकर मत बोलिए, क्या क्या मुद्दे आपको पसंद आए एनडीए के? कुछ उसका हर चीज पसंद आया। जो चीज हम नहीं देखे तो वो चीज हमने देखा है। एक दूसरे गांव में जाने का हमको साधन नहीं था, अब एक गांव से हम कई गांव में घूम लेते हैं। बहुत बेहतर है, हर चीज बेहतर है, सुख शांति है, शांति से सारा इलाका है। सड़कें बन गई, विकास हो रहा है, इसके बावजूद कई लोग ऐसा चाहते हैं कि सरकार बदले। रोहतास में भी माहौल क्या ऐसा कुछ है या फिर एनडीए चाहिए? जी जी, सरकार को तो बदलना जरूरी है 5 बरस के, इसलिए कि 5 बरस सरकार रहेगी तो जो काम पुराना है तो नया सरकार आएगी तो करेगी। अभी यहाँ बिहार में देख लीजिए कितना पलायन हो रहा है, जितने बेरोजगार हैं सब बाहर जा रहे हैं कमाने। तो पहले होता था। अरे नहीं भैया, पलायन तो हमारा बापे दादा से हो रहा है। अब पलायन कहाँ? नहीं, इस पर आप कटाक्ष मत कीजिए। बिहार में जब से नीतीश आए हैं तब से पहले पलायन होता था। पहले हम लोग बाहर, खुद हम कमाने बाहर जाते थे। अब तो सारा रोजगार हमको अपने यहाँ ही मिल रहा है। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिजली फ्री है, राशन फ्री है, पैसा 10,000 रुपया आ रहा है, रोड नाला सब बढ़िया है, पुल पुलिया बन रहा है, स्कूल का संस्था ठीक है, अस्पताल का संस्था ठीक है, सब कुछ विकास हो रहा है सर। आप बताइए रक्सौल में क्या है मामला, अगर हम बिहार में देखें इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? रक्सौल में बहुत बढ़िया माहौल अभी चल रहा है। बढ़िया माहौल है, किसके पक्ष में है? ओ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, बीजेपी। आप बताइए रक्सौल में क्या है माहौल इस बार चुनाव में, बिहार चुनाव में रक्सौल से क्या मैसेज जाए? बीजेपी का माहौल सही है। क्यों? बीजेपी में क्या है? जी, इसमें सुरक्षा है, शांति है। आज योगी जी आए थे, आप गए थे? जी गए थे। अच्छा, महिलाओं को जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसका असर पड़ेगा चुनाव में? सब मिल जाएगा सबको।
आपको पैसा वैसा मिला जी घर में? जी मिला है। मिला, कितना मिला आपको? 10,000। अच्छा, पूरा 10,000 मिला, मतलब आपको पूरा ला के दे दी। देखिए ये अच्छी बात है। आप बताइए, आपकी शादी हो गई है घर में? अच्छा, तो घर में कोई महिला है जिनके खाते में पैसे वैसे आए हो? इसका फायदा में पैसा नहीं है। इसका अभी आपको फायदा लाभ मिल रहा है हमको। और लाभ मिल रहा है? क्या जी, लाभ मिल रहा है? बिजली जैसे हुआ, राशन हुआ। अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या है? आप पीछे खड़े हैं, बताइए इस बार के चुनाव में क्या है? बीजेपी क्यों है बीजेपी? अच्छा लगता है, क्या अच्छी चीजें हैं बीजेपी? मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अब कितना बताएं हम आपको। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेज, सुरक्षा, सबसे बड़ी तो यही चीज़ है ना। मोदी जी से प्यार है ना, तो बस है तो है। अच्छा, यहाँ प्यार है, यहाँ समझौते की बात ही नहीं है, यहाँ प्यार है तो है, इन्होंने कह दिया है। आप बताइए चाचा, क्या माहौल है इस बार? रक्सौल में क्या माहौल है, बिहार में क्या माहौल? ठीक है, बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? क्या अच्छा है इस बार? तेजस्वी यादव भी बहुत दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उससे असर पड़ेगा? बीजेपी ठीक है, मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है, असर पड़ेगा जी। तेजस्वी यादव तमाम चीजें कह रहे हैं, यहाँ लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। आप कौन से पार्टी वाले हैं? देखिए जी, हम लोग जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को देंगे। अच्छा, ये भी है कि भाई जो जीत रहा है उसको जिता देना जी, अब की बार हम लोग को दूसरा सोच है। अच्छा जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ यहाँ आज आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर, एक क्रेज भी है। और चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हमारे एक और सहयोगी सागर इस वक्त मौजूद हैं। और सागर, आप बताएं, बिहार चुनाव को लेकर आप जहां पर हैं वहां क्या माहौल है? देखिए बिल्कुल अमृत, अगर हम बात करें तो दूसरे चरण का चुनाव बेहद करीब है। 11 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन 11 तारीख को मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं, रोहतास जिला ये बिहार का, यहां पर भी वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। लेकिन पहले चरण का कितना प्रभाव पड़ेगा दूसरे चरण पर, और क्या कुछ अब तैयारियां हैं? आप लोग क्या मन बनाए हुए हैं इस रोहतास जिले में दूसरे चरण में? क्या कुछ यहाँ मतदाता अलग अलग तरह के हैं, हर पार्टी के हैं। जो अपने पार्टी में है वो अपने पार्टी को समर्थन करेगा। यहाँ कोई खोल करके बोलने वाला है नहीं कि हम इसको देंगे उसको देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि सरकार जो है वही रहे। खुलकर मत बोलिए, क्या क्या मुद्दे आपको पसंद आए एनडीए के? कुछ उसका हर चीज़ पसंद आया। जो चीज़ हम नहीं देखे तो वो चीज़ हमने देखा है। एक दूसरे गांव में जाने का हमको साधन नहीं था, अब एक गांव से हम कई गांव में घूम लेते हैं। बहुत बेहतर है, हर चीज़ बेहतर है, सुख शांति है, शांति से सारा इलाका है। सड़कें बन गई, विकास हो रहा है, इसके बावजूद कई लोग ऐसा चाहते हैं कि सरकार बदले। रोहतास में भी माहौल क्या ऐसा कुछ है या फिर एनडीए चाहिए? जी जी, सरकार को तो बदलना जरूरी है 5 बरस के, इसलिए कि 5 बरस सरकार रहेगी तो जो काम पुराना है तो नया सरकार आएगी तो करेगी। अभी यहाँ बिहार में देख लीजिए कितना पलायन हो रहा है, जितने बेरोजगार हैं सब बाहर जा रहे हैं कमाने। पहले होता था। अरे नहीं भैया, पलायन तो हमारा बापे दादा से हो रहा है। अब पलायन कहाँ? नहीं, इस पर आप कटाक्ष मत कीजिए। आदमी ढूंढने में नहीं। बिहार में जब से नीतीश आए हैं तब से पहले पलायन होता था। पहले हम लोग बाहर, खुद हम कमाने बाहर जाते थे। अब तो सारा रोजगार हमको अपने यहाँ ही मिल रहा है। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं।